हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम चैप्टर 2 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 का है। इसमें हम प्रिवेंशन, लेवल ऑफ इलनेस ऑफ प्रिवेंशन, वेरियस हेल्थ केयर एजेंसीज, टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड फंक्शंस एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, इट्स डिलीवरी एंड रोल ऑफ नर्स हम इसमें सीखेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है, और चैप्टर की आउटलाइंस क्या क्या हमें कवर करना है। लेवल ऑफ इलनेस आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर होगा। हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड प्राइमरी केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड कंटिन्यूइंग केयर हम आज कवर करेंगे। हेल्थ केयर टीम्स इन हॉस्पिटल, मेंबर्स इन देयर रोल्स, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज, सर्विसेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, हॉस्पाइस, hospitals types, organization, functions, health promotion and level of disease prevention, primary health care and its delivery, role of nurse। सो ये चैप्टर आउटलाइंस हैं जो कि हमें अपने सेशंस में कवर करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। काफ़ी अटेंटिव रहना इस सेशन में, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एज वेल एज द एग्ज़ाम पर्पस और फॉर द सब्जेक्ट। सो व्हाट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है। इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का और लोगों का समूह होता है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से काम करते हैं और लोगों की हेल्थ प्रमोशन में, प्रिवेंशन में, इलनेस की डिटेक्शन में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में एंड रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, जिनसे कि उनका हेल्थ वेलनेस मॉडल और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमेशा इम्प्रूव रहे, ठीक है। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ पर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं लोगों की हेल्थ की प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए डिजीज़ की, और क्यूरेटिव मेजर्स के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, फॉर बेटर हेल्थ कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो हेल्थ प्रमोशन क्या होता है। सो हम WHO की डेफिनेशन कवर करेंगे यहाँ पे। सो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या है बेसिकली। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग विदाउट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ एंड इन्फॉर्मिटी, ठीक है। तो WHO की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि किसी इंडिविजुअल की हेल्थ तब कंप्लीट कह सकते हैं कि वो फिट है जब उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग पूरे तरीके से क्या है, वो हेल्दी है, ठीक है। कोई इसमें अल्ट्रेशंस नहीं, कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, तब उसको हम कहेंगे कि फिजिकली, मेंटली और सोशली और स्पिरिचुअली भी वो वेलबींग है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्दी कहा है। ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, इनमें अगर थोड़ा सा भी अल्ट्रेशन होता है या डिफॉर्मिटी होती है तो वो पर्सन जो है इल कहलाएगा, ठीक है। बिकॉज ये एस्पेक्ट्स ही अगर कवर नहीं होंगे तो वो पर्सन इल हो जाएगा या उसको कोई डिजीज़ हो जाएगी, बेसिकली फिट नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो WHO ने ये कहा है कि जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसको अपनी फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करना चाहिए या इम्प्रूव करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर हेल्दी कॉन्सेप्ट्स और हेल्दी बेनिफिशियल नीड्स टू चेंज और कोप विद द एनवायरनमेंट, ताकि वो अपने आप को डाल सके, एडप्ट करा सके एनवायरनमेंट में, ठीक है।
हेल्थ प्रमोशन किस तरह से अप्रोचेज हम कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी सिटीज़ क्रिएट करके, मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं, कंपेन्स कर सकते हैं। हेल्दी सिटीज़ मतलब कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर मेडिकल सप्लाईज, प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स क्रिएट करके, इम्प्रूविंग हेल्थ लिटरेसी, जागरूक करके लोगों को, ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइंस बता के, प्रॉपर इंटरवेंशंस दे के, और प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देकर, और प्रॉपर सर्वे होते हैं जिनसे कि हेल्थ लिटरेसी इंप्रूव होती है। प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना ताकि इलनेस जो कंटिन्यू में वो कम हो सके, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड डेथ का मॉडल कम हो सके। ठीक है, डाउनी एटल ने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ प्रमोट हेल्थ प्रमोशन के लिए बताई थी, तो वो सब हैं ये, ठीक है। ये एड ऑन है, बेसिकली आप पढ़ सकते हैं और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन में हम देखते हैं, तो बेसिकली प्रिवेंशन होता क्या है, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑफ एपिडेमियोलॉजी 4th एडिशन के हिसाब से जो डेफिनेशन है प्रिवेंशन की वो इस तरह से है कि एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स और द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना जो कि पेशेंट्स को या जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिसको कोई एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट है या कोई उसको डिजीज़ है या इलनेस है, ठीक है, या उससे होने वाले इम्पैक्ट्स हैं, उनको क्या करना, बचाना, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गई, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई। तो ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रिवेंशन कवर करता है। तो प्रिवेंशन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ होने से पहले जो भी हम कदम उठाते हैं उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं, ताकि हमें उस डिज़ीज़ का सामना ना करना पड़े। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे स्टेजेस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन होता है। अब एपिडेमियोलॉजी आप सब देखेंगे तो स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो ये आने वाले सेशंस में आप देखेंगे होता क्या है, ठीक है ना। जान लीजिए कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स, किसी डिजीज़ के ड्यूरेशन को पता करने के लिए, ठीक है, वो किस तरह से हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, वो हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। तो इस पर फोकस मत करिए, प्रिवेंशन क्या होता है उस पर फोकस करिए। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन किस तरह से होते हैं, ये चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कितने हैं, 4, बेसिकली 5 कॉशनरी भी होता है, बट यहाँ पे 4 दिए, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन हमेशा काम आएगा, आगे भी और अभी भी। तो लेवल्स कौन कौन से होते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हम रिस्क्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ हैविंग अ डिजीज़ को हम कम करते हैं, ताकि वो डिजीज़ होना, रिस्क को कम करें, कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं, जिससे कि वो हो ना हमें। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है। प्राइमरी में जो ससेप्टिबल हैं, ठीक है, जिनको कोई किसी डिजीज़ होने का खतरा है, या इम्यून वीक सिस्टम, ठीक है उनका, या बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे डिजीज़ इंसिडेंस को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पर्सन को उस डिज़ीज़ से होने का इतना खतरा नहीं होता जितना उसको पहले था, क्योंकि उसने प्रीमोडियल प्रिवेंशन लिया एंड देन प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ बढ़ गया। देन सेकेंडरी असिम्प्टोमेटिक, जिनको पता ही नहीं कि मतलब कुछ होगा या नहीं, तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके वो पता करते हैं और उसके प्रिवलेंस और कॉन्सिक्वेंसेस को कम करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है। टर्शियरी प्रिवेंशन में सिम्टोमेटिक सिम्टम्स अब आ चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट चलेगा, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन चलेगा, और कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाएगा, डिसेबिलिटी को कम किया जाएगा, ताकि डेथ जो फैटल स्टेज होती है वहाँ तक पर्सन ना जा पाए, ठीक है।
तो यही बताया गया इस प्रॉपर फ्लो चार्ट में। तो एग्ज़ाम के लिए आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो प्रिमोडियल प्रिवेंशन में जैसे कि मैंने भी बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स को रोकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग से हमें कैंसर हो रहा है तो स्मोकिंग बंद कर दिया, ज़्यादा चीनी शक्कर टेंशन लेने से डायबिटीज़ हो रही है आजकल, वो कम कर दिया, ओबीस प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो ओबीस नहीं होंगे, वो कम कर दिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिमोडियल प्रिवेंशन कर सकते हैं, बेसिक प्रिवेंशंस ले सकते हैं, ताकि होने वाले जो हमारे जो डिजीज़ है या कोई भी रिस्क्स हैं वो होना। तो वो सब फैक्ट यहाँ पर हम सोशली और एनवायरमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव करके इन फैक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो रिस्क्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिवेंशन करना। तो बहुत ध्यान रखना, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हमें क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, किसी चीज़ के होने के रिस्क को कम करते हैं या रोकते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। एग्जाम्पल में याद रखिए, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, तो स्मोकिंग करना कम कर दो तो लंग कैंसर भी कम हो जाएगा, उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा, प्रेवलेंस जो था तो था। ठीक है, अब स्ट्रेटजीज क्या क्या हम कर सकते हैं प्रीमोडियल में, तो हेल्थ एजुकेशन जैसे मैंने बताया था पहले, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, गुड फूड एंड न्यूट्रिशन, regular physical activities, prevention of alcohol and drug abuse, healthy use of leisure time and social activities, ensuring basic needs such as food, housing, etc., ensuring financial securities, prevention of abuse against vulnerable population, and uh, these are the strategies of remote intervention. सो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, इंट्रैक्टिव है फॉर द एग्ज़ामिनर। ठीक है, तो ये आता है, वैसे आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट भी है। प्राइमरी प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे कि मैंने बताया, किसी भी डिजीज़ के ऑनसेट, ठीक है, होने से पहले जो भी हम एक्शन लेते हैं वो हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं, उस डिजीज़ की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए, ताकि वो होना, जैसे कि इम्यूनाइजेशन करना, तो वो उस चीज़ को रोक रहा है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। अब देखेंगे ये होता कैसे है। तो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, अलग से प्रोटेक्शन लेना, ताकि वो स्पेसिफिक डिजीज़ को हम रोक सकें। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन कैसे करते हैं, हेल्थ एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल, बिहेवियरल चेंजेस, न्यूट्रिशनल चेंजेस, ये सारे हेल्थ प्रमोशन इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, जैसे कि मैंने बताया, इम्यूनाइजेशन, कीमोप्रोफिलैक्सिस, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स, सेफ्टी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, ये सभी स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस हैं जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। इनको लेने से किसी भी ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, किसी भी डिजीज़ को होने के खतरे को हम कम कर सकते हैं, ताकि वो डिजीज़ हमें होना और उसके रिस्क्स भी कम रहें हमें होने के लिए। यूनिवर्सल, अब ये सब डिवीज़न है प्राइमरी प्रिवेंशन का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से मैं बता देता हूँ आपको। यूनिवर्सल प्रिवेंशन जैसे कि हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज, अच्छा खाते हैं तो अच्छा उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, अच्छा खाते हैं तो हमें बीमारियाँ अच्छी नहीं होती, बुरी होती हैं। तो अच्छा खाना है और अच्छी एक्सरसाइज करना है, ताकि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, तो वैसा कुछ रहे, हॉलिस्टिक मॉडल बना रहे। सेलेक्टिव प्रिवेंशन में जैसे कि देखते हैं कि आइसोलेशन वाले जो मरीज़ हैं, जैसे कि एल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि वो आइसोलेट हो चुके हैं, वो दुनिया से अलग हो चुके हैं, तो उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं मिंगल अप होने वाले लोगों के मुकाबले। इंडिकेटेड प्रिवेंशन में क्या होता है, टारगेट्स हाई रिस्क पीपल हु आर आइडेंटिफाइड एज हैविंग मिनिमल बट डिटेक्टेबल साइन और सिम्टम्स ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, हाई रिस्क पीपल और लो रिस्क पीपल यहाँ पे इंडिकेट किए जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, साइंस दिखाई देते हैं, उनको अलग देखते हैं, फिर उनको अलग देखते हैं। इस तरह से ये प्रिवेंशन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखना है अब यहाँ पे, जो कि आता भी है, इसको भी याद रखना है
प्रिमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन का डिफरेंस क्या है? तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन ध्यान रखना है किसी भी रिस्क खतरे को रोकने के लिए, मतलब जहाँ से वो खतरा चालू हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट का स्मोकिंग होता है वो कैंसर कॉज करता है, स्मोकिंग करने से रिस्क उसका बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो भी हम कदम उठाएंगे वो क्या होंगे? प्रिमोडियल प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होंगे? एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे, ज़्यादा पी रहे तो कम कर दो, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कर दो, होने के चांस कम हो जाएंगे, तो ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे ये बेसिकली इतना याद रखिए, इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है, ताकि उस जो डिजीज़ हो रही है उसका हमें पता लग सके और उसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट चालू कर सकें, ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही है उसके प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें और वो डिजीज़ आगे फर्दर हमें हार्म ना कर सके। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, जिसमें कि अर्ली डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस डिजीज़ प्रोसेस को रोकना, रिस्टोर्स द हेल्थ, ट्रीट द डिजीज़ बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर, reverse the spread of infectious disease. Screening surveys play an important role in various chronic diseases such as heart disease, stroke, cancer, etc. ठीक है, तो इस तरह से हम अर्ली डायग्नोसिस करके डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, जिससे कि बेटर प्रोग्नोसिस होगा। प्रोग्नोसिस, अब आप सोचते हैं प्रोग्नोसिस क्या? प्रोग्नोसिस होता है कि किसी डिजीज़ से अगर कोई पर्सन लड़ रहा है तो उसके ठीक होने के चांस कितने हैं, तो वो प्रोग्नोसिस होगा। तो अच्छा प्रोग्नोसिस माना जाता है जब किसी डिजीज़ को हम प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर्स को कम करते हैं, तो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होगा। और उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं, तो वो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, तो वो हम अर्ली डायग्नोसिस में देखते हैं। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अपनाते हैं एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। ठीक है, डाइट मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल, ठीक है, मेडिकेशंस लेना, तो वो भी हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, वो सभी मेजर्स जो कि रिड्यूस कम करते हैं या तो लिमिट रोक देते हैं इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ को, और प्रमोट करते हैं पेशेंट को एडजस्ट करने में उसकी करंट कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं इस स्टेज में। ठीक है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का, प्रॉपर मॉडलिटी पर रखा जाता है। ठीक है, वो सभी मेजर्स किए जाते हैं जिससे कि वो फर्दर जो एक हमारा जो इलनेस कंटिन्यू मॉडल में डिसेबिलिटी और डेथ वाला टर्म है वहाँ तक पर्सन ना जा पाए, ट्रीटमेंट पैराडिग में ही रहे, में रहे। तो उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को इक्विलिब्रियम न्यूट्रल पॉइंट पे लाने के लिए हम वो सभी मेजर्स हम टर्शियरी प्रिवेंशन पर करते हैं। ठीक है, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन प्रिवेंशन करते हैं ट्रांजिशन फेज को। ठीक है, इम्पेयरमेंट से हैंडीकेप, ठीक है, प्राइमरी इम्पेयरमेंट हो रहा है, फिर हैंडीकेप हो रहा है, डिसेबिलिटी, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं। रिहेबिलिटेशन क्या है? रिहेबिलिटेशन मतलब फर्दर पर्सन जब फिट स्टेज में था उसको पहले वाली स्टेज में वापस से ले जाना, फुल पोटेंशियल स्टेज में, जैसा कि वो पहले था, उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अचीविंग द पर्सनस फुल पोटेंशियल ऑफ हेल्थ व्हेन इट वाज हेल्दी, जब वो हेल्दी था उसी स्टेज में उसको रिस्टोर करना या रिवर्स करना, वो रिहेबिलिटेशन फेज कहलाता है और प्रोसेस कहलाती है। हाई टिप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या है। जब डिजीज़ हो जाती है तो बॉडी को डैमेज करती है, जिससे कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए टर्शियरी प्रिवेंशन करते हैं। डिजीज़ तो हो चुकी है, डैमेज भी कर रही है, बट वहाँ पर प्रॉपर अगर हम केयर करते हैं, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करते हैं, प्रॉपर डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ जो डेथ की तरफ ले जा रही है इंसान को, पर्सन को, इंडिविजुअल को, वो कम हो जाता है। तो टर्शियरी प्रिवेंशन हम इसलिए हम करते हैं। स्पेशलाइज्ड केयर और मॉडलिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो गाइस हमने आज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, रिव्यू किया, हेल्थ प्रमोशन के बारे में देखा, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन देखे, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वेश्चनरी भी होता है, ठीक है। क्वेश्चनरी टर्शरी एक ही है। सो इसमें से लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो मैंने आज ये कवर किया। अगला टॉपिक हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैनल पर बने रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल है। इस फील्ड में बिना पढ़े कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोई भी डाउट हो क्लियर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।